नमस्कार दोस्तों, अब हम देखने वाले मीडिया टैग्स क्या होते हैं HTML के अंदर। ओके, मीडिया टैग्स क्या होते हैं HTML के अंदर, उसके बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास एक वीडियो फाइल है, तो वीडियो फाइल को हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास एक ऑडियो फाइल है, तो ऑडियो फाइल को किस तरह से हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। मान लेते मेरे पास एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो किस तरह से ऐड कर पाएंगे हम लोग। मान लेते मेरे पास एक एक्सटर्नल वेब पेज है, उसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे वेब पेज के अंदर। मान लेते मेरे पास एक YouTube वीडियो, इसको किस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसके मदद से ये सारी चीजों की मदद से हम लोग एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं और मॉडर्न HTML टैग्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो क्या क्या सीखने वाले हम लोग, मीडिया टैग्स क्या होते हैं HTML के अंदर वो सीखने वाले, वीडियो फाइल को इंटीग्रेट करने वाले, ऑडियो फाइल को इंटीग्रेट करने वाले, इमेज को ऐड करने वाले, एक्सटर्नल वेब पेज को इंटीग्रेट करने वाले, YouTube वीडियो इंटीग्रेट करने वाले हमारे वेब पेज के अंदर, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसकी मदद से एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करने वाले और मॉडर्न HTML के टैग्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास को। तो हम लोग क्या करने वाले आज की लेक्चर के अंदर, इस टाइप का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले। ओके, तो इस टाइप का एक मीडिया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे वेलकम टू एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग आ रही, उसके बाद एक लोगो है, यहाँ पर इमेज है। ओके, और उसके बाद मैंने बुकमार्क्स क्रिएट करके रखे। ओके, बुकमार्क जैसे वेब डेवलपमेंट वीडियोज 1 के लिए ऊपर क्लिक करता हूँ, तुरंत वीडियो के ऊपर चला जाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एक अबाउट एमबीएस कोडिंग नाम का एक हेडिंग है। ओके, उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसके बारे में एमबीएस कोडिंग कौन है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद एडिशनल मीडिया है, एडिशनल मीडिया के अंदर एक ऑडियो आ रहा है और ऑडियो इस टाइप का बचता है। ओके, ऑडियो है। उसके बाद एक वीडियो आ रहा है इस टाइप का। ओके, इस टाइप का एक वीडियो भी आ रहा है इधर को। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाने के बाद हमारे पास वेब डेवलपमेंट वीडियोज है। ओके, हमने जो वीडियोज बनाए यहाँ पे आ जाएंगे वेब डेव वीडियोज, जैसे कि गेट मास्टरी का कोर्स। ओके, और एक नीचे जाने के बाद एक कॉपीराइट और फुटर आ रहा है। ओके, 2025 एमबीएस कोडिंग ऑल राइट्स रिजर्व। तो इस टाइप की हमको वेबसाइट बनानी है, सिंपल सी वेबसाइट है। हेडिंग बनानी पड़ेगी और हेडिंग के बाद एक लोगो टाइप, एक इमेज, उसके बाद बुकमार्क्स बनानी पड़ेगी, एक और हेडिंग, उसके बाद पैराग्राफ, एडिशनल मीडिया, ऑडियो लगाना पड़ेगा, उसका वीडियो लगाना पड़ेगा, फिर वेब डेव वीडियोस। और यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर हम लोग YouTube के वीडियोस का लिंक देंगे और एक कॉपीराइट का मतलब फुटर बनाएंगे। सिंपल सी वेबसाइट है, इसको चलिए बनाते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम रखने चाहता हूँ यहाँ पे लेक्चर 9। तो लेक्चर 9 नाम का फोल्डर बनाया। ओके, लेक्चर 9 नाम का मैंने फोल्डर बना दिया इधर को इस टाइप से। और उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ फोल्डर्स और बनाना चाहता हूँ, जैसे कि इमेजेस नाम का फोल्डर बनाना चाहता हूँ, ऑडियोज नाम का फोल्डर बनाना चाहता हूँ, वीडियोज नाम का फोल्डर बनाना चाहता हूँ, 3 फोल्डर्स बनाना चाहता हूँ। ओके, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर को index.html नाम की फाइल क्रिएट करता हूँ। ओके, index.html नाम की फाइल क्रिएट कर ली और एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया और टाइटल मैंने रख दिया मीडिया। ओके, मीडिया टाइटल रख दिया। ओके, समझ में आ रहा है इस टाइप का। और यहाँ पे लेक्चर 9 नाम के फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया और एक profile.jpg नाम की एक इमेज पड़ी थी, उसको मैंने रख दिया इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर उसको रख रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है आपको। लेक्चर 9 नाम के फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर, उसके अंदर profile.jpg नाम की इमेज। और इसी लेक्चर 9 नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम है ऑडियोज नाम का फोल्डर। और ऑडियोज नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास audio.mp3 है इस टाइप की। ओके, और इसके अंदर इस टाइप का एक सॉन्ग है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली लेक्चर 9 नाम के फोल्डर के अंदर अभी मैंने इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर एक इमेज है, ऑडियोज नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर एक ऑडियो है। ओके, और इसी लेक्चर 9 नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम है वीडियोज नाम का फोल्डर। ये देख पा रहे होंगे लेक्चर 9 नाम के फोल्डर के अंदर मैंने वीडियोज नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर video.mp4 नाम का एक वीडियो ला के रख दिया आपके सामने। समझ में आ रहा है, इस टाइप का एक वीडियो है। ओके, इस टाइप का एक वीडियो मैंने रख दिया इधर को। समझ में आ रहा है आपको, कुछ ज्यादा नहीं किया। लेक्चर 9 नाम का एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर, इसके अंदर एक इमेज, ऑडियो नाम का फोल्डर, ऑडियोज नाम का फोल्डर, इसके अंदर एक ऑडियो, वीडियोज नाम का फोल्डर, इसके अंदर एक वीडियो। ओके, और index.html हमारे पास। तो हमारा बेसिक सा काम कंप्लीट होता है और इसको जो HTML का डॉक्यूमेंट है index.html वाला, उसको ओपन विथ लाइव सर्व करते, मतलब HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउजर के अंदर खोल लेते। ओके, सबसे पहले क्या करते दोस्तों,
सबसे पहले इमेज कैसे ऐड करते हैं उसको सीखते। तो IMG टैग होता है हमारे पास इमेज ऐड करने के लिए। तो IMG टैग एक सिंगल टैग होता है और इसके अंदर चलना पड़ता है, और इसके अंदर चलने के बाद SRC एट्रीब्यूट होता है। ओके, SRC एट्रीब्यूट, इस SRC एट्रीब्यूट के अंदर आप लोकेशन देंगे इमेजेस का। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर profile.jpg नाम की इमेज है, इसको मैं अटैच या लिंक करना चाहता हूँ, इसका पाथ देना चाहता हूँ, इसका लोकेशन देना चाहता हूँ। तो मैंने इस इमेज को यहाँ पे बोल दिया तो रेंडर हो जाओ। ओके, SRC एट्रीब्यूट के अंदर इमेजेस नाम की फोल्डर के अंदर profile.jpg नाम की इमेज है, इसको आप लोग क्या कर पाएंगे, वेब पेज के अंदर देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर ये इमेज नहीं रेंडर हो पाती, अगर नहीं आ जाती, मतलब इसके लोकेशन में गड़बड़ी हो जाती, ओके, कुछ भी गड़बड़ी हो जाती, तो मैं क्या करूंगा, इधर को उसके लिए अल्ट एट्रीब्यूट लिखता हूँ। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग टेक्स्ट डालते हैं। ओके, इस इमेज के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देते। अगर लोड नहीं हो पाई इमेज तो लोगों को पता चल जाए कि कौन सी इमेज थी। मान लेते MBS कोडिंग प्रोफाइल इमेज। ओके, MBS कोडिंग प्रोफाइल इमेज। ओके, इस टाइप की इमेज थी MBS कोडिंग प्रोफाइल इमेज, तो लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, और इसके लिए मैं हाइट भी दे देता हूँ। ओके, हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट दे रखा हूँ, और मान लेते हाइट में दे रखा हूँ, इधर को 50 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ। ओके, 50 पिक्सल की हाइट मैंने दे रखी है इधर को। ओके, अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देखिए हमारे पास इस टाइप की एक इमेज आ रही है। ओके, अगर इसको बड़ा करना चाहते तो बड़ा कर सकते हैं। ओके, 500 पिक्सल कर देंगे तो 500 पिक्सल हो जाएगी। ओके, हाइट एट्रीब्यूट के अंदर इस टाइप की। अगर नहीं करना चाहते 50 पिक्सल रखना चाहते तो 50 पिक्सल रहेगी। ओके, इस टाइप से। अगर इसको जूम भी करा के देखो तो इस टाइप का एक इमेज आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले IMG टैग लिखा, इसके अंदर SRC एट्रीब्यूट लिखा, उसके बाद इमेजेस फोल्डर के अंदर profile.jpg नाम की इमेज है, इसका सोर्स दे दिया, इधर को लोकेशन दे दिया। उसके बाद अगर इमेज लोड नहीं हो पाती, अगर कुछ भी URL के अंदर गड़बड़ी हो जाती है, ओके, तो मैं अल्ट एट्रीब्यूट लिखूंगा, इसके अंदर टेक्स्ट डाल दूंगा। तो अगर इमेजेस की जगह इमेज कर दूं, कंट्रोल एस करो ब्राउजर के ऊपर, चलो देख रहे होंगे आप, यहाँ पे MBS कोडिंग प्रोफाइल इमेज नाम का टेक्स्ट आ रहा है उसके सामने। मतलब लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ MBS कोडिंग की प्रोफाइल की इमेज थी। ओके, तो इस तरह से हम लोग चीजें काम करते हैं। हमारे पास हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट दे सकते हैं, विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ दे सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? और अगर आप और भी चीजें इसके अंदर मान लेते, लोडिंग एट्रीब्यूट, मेरे पास लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग दे सकते हैं लेजी। ओके, लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर लेजी दे दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, और ब्राउजर के ऊपर चलने के बाद रिफ्रेश कर दिया। ओके, रिफ्रेश कर दिया तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पाथ ही गलत दे रखा है। तो अब इमेजेस फोल्डर के अंदर कर दिया, तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, अब जाके रिफ्रेश कर दिया। सबसे पहले रिफ्रेश कर दे, अब देखो रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे इमेज आ गई। तो लेजी लोडिंग क्यों करते हैं हम? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, लोडिंग लेजी क्यों करते, लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर लेजी क्यों डालते हैं? तो इसका आंसर ये है, बेसिकली लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर लेजी इसलिए डालते हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। ओके, हमारे पास ऑप्टिमाइज करने का तरीका है। ओके, जैसे हमने लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर लेजी लिख दिया तो हमारे पास क्या हो सकता है, ऑप्टिमाइज कर पाते हम लोग। किसको ऑप्टिमाइज कर पाते? लोडिंग ऑफ इमेज। ओके, जो भी इमेज लोड हो रही है उसको क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे? हम लोग बोलते हैं ओनली लोडिंग व्हेन। ओके, तभी लोडिंग करो इमेजेस को तब जब नेसेसरी है। ओके, तभी आप क्या करो इमेजेस को, ओके, आपकी जो इमेज है उसको तभी लोड करो जब नेसेसरी हो। ओके, इससे क्या हो जाता है, फास्टर हो जाती है। ओके, फास्टर हो जाती है। क्या फास्टर हो जाती है? इनिशियल पेज लोड। ओके, इनिशियल पेज लोड फास्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? और इससे क्या हो जाता है, बेटर, क्या हो जाता है, बेटर, ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। ओके, हमारे पास वेब का जो परफॉर्मेंस है, ओके, जो भी वेब पेज है उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। क्या समझ में आया आपको? जब हम लोडिंग इज इक्वल टू, मतलब लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर लेजी लिखते हैं तो इसके मदद से क्या हो जाता है, ऑप्टिमाइज कर पाते हैं हम लोग इमेजेस को। ओके, लोडिंग ऑफ इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। इससे क्या हो जाता है, ओनली लोडिंग व्हेन। ओके, ओनली लोडिंग व्हेन नेसेसरी। ओके, मतलब क्या, तभी लोड करो इमेजेस को जब नेसेसरी हो। इससे फास्टर हो जाता है इनिशियल पेज का लोड, उसके बाद बेटर हो जाती परफॉर्मेंस। ओके, ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो जाती। समझ में आ रहा है? इससे क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। ओके, पेज की लोडिंग स्पीड क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ओके, और उससे क्या हो जाता है, सेव करता है, बैंडविड्थ को ये सेव करता है। समझ में आ रहा है? बहुत से पॉइंट है, आगे भी पढ़ेंगे, बट याद रखने वाली चीज है, ऑप्टिमाइज करता है और बेटर करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर लेजी रखते हैं। ओके, और तभी लोड करते हैं जब हमको नेसेसरी होता है। ओके, इमेजेस को तभी लोड करते हैं जब हमको नेसेसरी होता है। ओके, हर वक्त नहीं करता। इससे फास्टर हो जाती है इनिशियल पेज की लोडिंग स्पीड। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर लेजी रखते हैं। अब हम सीखते हैं ऑडियो को किस प्रकार से अटैच या लिंक करा पाते हैं, मतलब
ऑडियो को किस प्रकार से इंटीग्रेट कर पाते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे ऑडियो टैग। कौन सा टैग? ऑडियो टैग होता है हमारे पास, इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो टैग लिखते हैं। तो ऑडियो टैग के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑडियो टैग इस प्रकार से दिखता है, ऑडियो एलिमेंट इस प्रकार से। और ऑडियो एलिमेंट के अंदर चला मैं, ओके, ऑडियो टैग के अंदर चला, ओपनिंग टैग के अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट होता है। ये एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन देते हैं हम लोग, ओके, सोर्स देते, लोकेशन देते। तो कहाँ पे पड़ा ऑडियो फोल्डर के अंदर audio.mp3 नाम का ऑडियो था, उसको मैं यहाँ पे क्या कर दिया, उसका सोर्स दे दिया, उसका लोकेशन दे दिया, ओके। और उसके बाद मेरे पास एक स्पेशल एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल्स नाम का, उसका इस्तेमाल अगर नहीं कर पाता मैं, अगर नहीं करूंगा तो ऑडियो नहीं दिखेगा। कंट्रोल्स करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, सबसे पहले रिफ्रेश भी कर देते तो ऑडियो नहीं आ रहा है, ओके, ऑडियो आ ही नहीं पा रहा है, ओके, ऑडियो आ ही नहीं पा रहा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल्स कर दूं, तो अगर यहाँ पे कंट्रोल्स कर दूं, यहाँ पे कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट होता है, ओके, इसका इस्तेमाल कर लिया, स्पेशल एट्रीब्यूट है, ओके। तो स्पेशल एट्रीब्यूट की मदद से हमारे पास एक ऑडियो MP3 टाइप का आ जाएगा, ओके, मतलब एक ऑडियो प्लेयर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कंट्रोलर्स की मदद से ऑडियो प्लेयर आ जाता है इस टाइप का, ओके। और इसके ऊपर एक ऑडियो आ रहा है और इसके अंदर आप सुन भी सकते हैं इस ऑडियो को इस टाइप से, ओके। तो इस तरह से हमने ऑडियो भी अटैच कर दिया, मतलब ऑडियो को भी इंटीग्रेट कर दिया हमारे वेब पेज के अंदर। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये नहीं ऑन होगा, मतलब नहीं सुनाई देगा आपको, ओके। और उसके बाद इसकी प्लेबैक स्पीड, ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 3 डॉट के ऊपर प्लेबैक स्पीड को आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे करा सकते हैं, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल आ रहा है, 1.1 आ रहा है, 1.25, 1.5, 1.7.2, इस तरह के स्पीड भी आ रहे हैं इसके अंदर। तो क्या क्या सीखा आपने? तो ऑडियो ऐड करने का तरीका क्या है, ऑडियो टैग लिखो, एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन दो ऑडियो का, उसके बाद कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट होता है, कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट है। अगर नहीं लिखोगे तो ऑडियो का MP3, अगर ये जो लोकेशन है एसआरसी वाली, इसको मैं कंट्रोल-C करता हूँ, कट कर देता हूँ। अब जाके देखो, अभी भी यहाँ पे एक ऑडियो प्लेयर आ जाता है, ओके, ऑडियो प्लेयर आ जाता है, ओके, ऑडियो प्लेयर आ जाता है मेरे पास। समझ में आ रहा है? तो कंट्रोल्स क्या देता है? कंट्रोल्स आपको, कंट्रोल्स एक प्रकार का एक MP3 प्लेयर देता है, ओके, MP3 प्लेयर टाइप का देता है। फिर से मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स किया और ब्राउजर के ऊपर चला गया, तो ये देख पा रहे हैं फिर से ऑडियो आ जा रहा है, ओके। तो इस तरह से हम लोग ऑडियो भी लगा सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, ओके। तो ऑडियो टैग लिखना है, एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन देना है, पाथ देना है, कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट होता है, इसकी मदद से हमारे पास ये क्या देता है, हमको एक MP3 प्लेयर देता है, ओके। ये हो गया तरीका नंबर 1, ओके, तरीका नंबर 1 हो गया ऑडियो को इंटीग्रेट करने का हमारे वेब पेज के अंदर। अब तरीका नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखते हैं, ऑडियो को किस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं वेब पेज के अंदर। तो बहुत ही सिंपल वाला तरीका है, दूसरा भी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो ऑडियो टैग लिखो, ओके, ऑडियो टैग लिखना है, ऑडियो टैग, ओके, इस प्रकार से। और यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट अंदर नहीं डालना, ऑडियो टैग लिखा, और उसके बाद यहाँ पे अब जाके यहाँ पे सोर्स देना है, ओके। बट यहाँ पे अगर आपको MP3 प्लेयर चाहिए तो कंट्रोल्स तो लिखना ही पड़ेगा, कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट तो लिखना पड़ेगा, स्पेशल एट्रीब्यूट होता है, प्रदान करता है हमको, क्या देता है हमको, MP3 प्लेयर ला के देता है, ओके। कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट, ऑडियो का ओपनिंग टैग है, ऑडियो ओपनिंग टैग के अंदर आपको क्या करना है, कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे अंदर आने के बाद हमारे पास क्या, सोर्स नाम का टैग लिखा, ओके, सोर्स नाम का टैग, ओके, सोर्स नाम के टैग के अंदर चला गया, एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट है, एसआरसी नाम के एट्रीब्यूट के अंदर ऑडियोज नाम का फोल्डर, ऑडियोज नाम के फोल्डर के अंदर audio.mp3। फिर मेरे पास टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है, टाइप नाम के एट्रीब्यूट के अंदर टाइप देंगे। तो टाइप कैसे देंगे, टाइप देंगे ऑडियो, और ऑडियो भी कैसा, MP3 फॉर्मेट का ऑडियो, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ऑडियो टैग, कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट, फिर सोर्स नाम का टैग, सोर्स नाम के टैग के अंदर एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट, और एसआरसी नाम के एट्रीब्यूट के अंदर सोर्स देंगे, लोकेशन देंगे, ऑडियोज नाम के फोल्डर के अंदर audio.mp3, टाइप नाम के एट्रीब्यूट के अंदर टाइप मेंशन करेंगे, जैसे कि ऑडियो है, और ऑडियो कौन सा है, MP3 फॉर्मेट का ऑडियो है। कंट्रोल्स करते ब्राउजर के ऊपर चलते, अभी भी ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख सकते हैं हमारे पास एक ऑडियो आ रहा है, और ऑडियो चल भी रहा है, इस टाइप का ऑडियो है, इस टाइप की चल भी रहा है, ओके, समझ में आ रहा है आपको। और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नहीं चलेगा, ओके, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्पीड कम ज्यादा हम लोग कर पाएंगे इसकी, इस टाइप से। अब वीडियो को कैसे ऐड करेंगे,
किसे इंटीग्रेट करेंगे हमारे वेब पेज के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वीडियो टैग होता है, वीडियो टैग का इस्तेमाल करो। वीडियो टैग के अंदर चलेंगे और वीडियो टैग के अंदर क्या डालेंगे, वीडियो टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे एक होता है एसआरसी एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट होता है। ओके, वीडियो के ओपनिंग टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट। ओके, एसआरसी नाम के एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे सोर्स लोकेशन। तो हमारे पास वीडियोज नाम के फोल्डर के अंदर क्या है, वीडियो.mp4 है। तो वीडियोज नाम के फोल्डर के अंदर वीडियो.mp4 है, तो मैंने क्या कर दिया, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर उसका लोकेशन या फिर पाथ दे दिया। समझ में आ रहा है। उसके बाद इस वीडियो को ओके हाइट देनी पड़ेगी, विड्थ देनी पड़ेगी, सब कुछ देना पड़ेगा। सबसे पहले कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको समझ में आएगा कि वीडियो बिल्कुल अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। ओके, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे पास हाइट नाम का एट्रीब्यूट होता है, हाइट नाम का एट्रीब्यूट होता है, तो हाइट दे देंगे इसकी मदद से। तो हाइट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर हाइट दे देंगे, मान लेते 500 पिक्सल की हाइट दे दी। तो हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है वर्टिकली। ओके, और विड्थ का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली में 500 पिक्सल की हाइट दे रखी है। कंट्रोल एस करके ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, ये लीजिए। ओके, अगर इसको जूम कम कर दूं मैं, 100 कर दूं, तो ये देखिए हमारे पास इस टाइप का एक वीडियो आ रहा है। ओके, बट वीडियो एक टाइप का इमेज ही आ रहा है। ओके, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी मेरे पास कुछ चीजें बची हुई है। ओके, अभी कौन सी चीजें बची है, अब हमको एक कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट होता है, कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसका इस्तेमाल करो। कंट्रोल्स नाम का कीवर्ड होता है, इसका इस्तेमाल करो। कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट होता है। एक स्पेशल एट्रीब्यूट क्या करता है, हमको एक वीडियो प्लेयर लाके देता है। ओके, वीडियो प्लेयर लाके देता है। अगर मैं इसको कट भी कर दूं, ओके, सोर्स एट्रीब्यूट, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कर दूं, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स किया और ब्राउजर के ऊपर फिर भी चला, तो भी मेरे पास एक वीडियो प्लेयर का फॉर्मेट लाके देता है कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट। समझ में आ रहा है, स्पेशल एट्रीब्यूट है। ये तो ऑडियो के अंदर भी देख लिया, ऑडियो टैग के अंदर कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट स्पेशली मेरे को क्या लाके देता था, MP3 प्लेयर लाके देता था, या फिर बोल सकते हैं ऑडियो प्लेयर लाके देता था। और ये कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट यहाँ पे भी वीडियो टैग के अंदर भी क्या कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, स्पेशल टाइप का एट्रीब्यूट है, क्या लाके देता है, एक वीडियो प्लेयर लाके देता है। ओके, अब जाके फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। ओके, कंट्रोल जेड किया और यहाँ पे फिर से आ गए। तो एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर वीडियोज नाम के फोल्डर के अंदर वीडियो.mp4 और हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट मेंशन किए 500 पिक्सल की। कंट्रोल्स लिखा है, कंट्रोल्स एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, इसकी मदद से हमारे पास वीडियो प्लेयर आ जाता है। अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। अब देखिए हमारे पास वीडियो आ रहा है इस टाइप का, 7 सेकंड का वीडियो है, इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है। हमने क्या कर दिया, एक इमेज ऐड कर दी इस टाइप की, लोगो एक टाइप का लोगो है। ओके, उसका एक ऑडियो ऐड कर दी और इस टाइप की एक वीडियो भी ऐड कर दी। समझ में आ रहा है आपको। और उसके बाद हम लोग वीडियो को ऐड करने का एक और तरीका हमारे पास, उसको देखते हैं। तो वीडियो टैग लिखना है, वीडियो टैग लिखना है इस प्रकार से। वीडियो टैग के अंदर यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली सोर्स नाम का एट्रीब्यूट, सोर्स नाम का टैग है बेसिकली। ओके, सोर्स नाम का टैग है, तो यहाँ पे सोर्स नाम का टैग लिख दिया और सोर्स नाम के टैग के अंदर चला गया। और सोर्स नाम के टैग के अंदर एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट है, एसआरसी नाम के एट्रीब्यूट के अंदर वीडियो का लोकेशन देंगे। वीडियोस फोल्डर के अंदर वीडियो.mp4 इस टाइप का लोकेशन दे दिया। अब इसके बाद टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इस वीडियो का फॉर्मेट क्या है, वीडियोस का फॉर्मेट है, इस वीडियो का फॉर्मेट क्या है, वीडियोस। ओके, वीडियोस लिखेंगे और वीडियोस के बाद क्या लिखेंगे, वीडियोस के बाद MP4 रखेंगे। ओके, इस वीडियो का फॉर्मेट का MP4 फॉर्मेट की वीडियो है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया, वीडियोस बेसिकली, और वीडियोस के बाद MP4। ओके, कौन सी वीडियो, MP4 फॉर्मेट की वीडियो है, इसलिए मैंने सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर पहले तो लोकेशन दिया। एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर सोर्स टैग है बेसिकली, और एसआरसी बेसिकली ये अंदर वाला एट्रीब्यूट है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से। अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, नहीं आएगी वीडियो, अभी तो नहीं आएगी क्योंकि मैंने कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट होता है उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। अब वीडियो टैग के अंदर चलते और यहाँ पे कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट होता है, कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट होता है, उसका इस्तेमाल करते वो क्या करके रखता है, हमको वीडियो मतलब वीडियो प्लेयर ला के देता है। तो कंट्रोल्स लिखा, अब जाके देखो वीडियो प्लेयर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर वीडियोज कर दोगे ना, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर नहीं चलेगा, वीडियो लिखना पड़ेगा। ओके, वीडियो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर वीडियो, वीडियो के बाद MP4 करना पड़ेगा। कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट लिखा और उसके आगे चले गए, उसके आगे चले जाने के बाद हाइट एट्रीब्यूट लिखा, तो हाइट दे देंगे, मान लेते 500 पिक्सल की हाइट दे दी। ओके, 500 पिक्सल की क्या दे दी मैंने, हाइट दे दी। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। ये देख लीजिए हमारे पास एक वीडियो आ रही इस टाइप की। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं चीजों को। ओके, तो क्या क्या, वीडियो टैग लिखा, वीडियो टैग के अंदर कंट्रोल्स लिखा, वीडियो प्लेयर लाके देता है, हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट मेंशन की 500 पिक्सल। हाइट का मतलब क्या होता है,
हाइट का मतलब होता है वर्टिकली, वर्टिकली कितना बड़ा है, तो 500 पिक्सल इतना बड़ा है। ओके, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाला, सोर्स टैग के अंदर क्या डाला, सोर्स टैग के अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट लिखा, एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर वीडियोस फोल्डर, वीडियो फोल्डर के अंदर वीडियो.mp4, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा वीडियो है फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट है, और कौन सा वीडियो mp4 फॉर्मेट की वीडियो है। इस टाइप से आप वीडियो को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं वेब पेज के अंदर। ओके, अब हम देखने वाले आई फ्रेम। ओके, आई फ्रेम क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आई फ्रेम का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है दोस्तों, हमारे पास ये HTML का डॉक्यूमेंट है। ओके, इस HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, दूसरा HTML का डॉक्यूमेंट को दिखाना चाहते हैं एक साइड में। ओके, मान लेते इधर को मैं अपना ये पूरा HTML का डॉक्यूमेंट, ओके, ये पूरा ओके, व्हाइट स्क्रीन वाला, और इसके अंदर मैं यहां से लेके यहां तक, ओके, यहां से लेके यहां तक मैं क्या करना चाहता हूं, मान लेते कुछ कोड को दिखाना चाहता हूं, कोई वेबसाइट को दिखाना चाहता हूं, कोई यूट्यूब वीडियो को दिखाना चाहता हूं, इस टाइप के। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर क्या आ रहा है, एक वीडियो आ रहा है। ओके, इस टाइप की चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, तो इसको मैं कैसे बताऊंगा आपको, यहाँ पे चलते हैं VS कोड के अंदर दोबारा से, और सबसे पहले क्या करते, कमेंट आउट कर देते सारे कोड को, इसको भी कमेंट आउट कर दिया, नीचे वाले को भी क्या कर देते, कमेंट आउट ही कर देते। ओके, ऑडियो वाले को, और जो वीडियो वाला है उसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इस टाइप से कमेंट आउट कर देते सबको। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते, आई फ्रेम टैग होता है हमारे पास। कौन सा टैग होता है, आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग के अंदर चलने के बाद पता चलता है मेरे पास एक एसआरसी एट्रीब्यूट होता है, और एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन देते हैं हम लोग। और मान लेते मैं चाहता हूँ ये जो लेक्चर 8 है, इसके अंदर जो index.html है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी वेबसाइट के अंदर एक साइड के, मतलब राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड के अंदर मैं उसको दिखाना चाहता हूँ आपको। ओके, तो क्या करते हैं भाई साहब, डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है, करंट डायरेक्टरी। डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है, पीछे जाएगा। ओके, फिर से बता दो, डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, डॉट स्लैश का मतलब होता है और पीछे जाएगा, और डॉट कर दूं तो और पीछे जाएगा। समझ में आ रहा है, डॉट स्लैश करो, ओके, तो पीछे जाएगा। किसके अंदर, मान लेते मैं लेक्चर 8 के अंदर जो index.html नाम की फाइल है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ आई फ्रेम के अंदर। ओके, इस टाइप का एक फ्रेम है। आई फ्रेम मतलब इनलाइन फ्रेम। ओके, आई फ्रेम का मतलब क्या होता है, इनलाइन फ्रेम, एक फ्रेम है। ओके, इस टाइप का फ्रेम है, इसके अंदर एक कंटेंट दिखेगा index.html का। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा विड्थ हाइट भी दे देते, क्योंकि वो अच्छे से दिखाई दे हमको, तभी तो मजा आएगा ना देखने में। तो इसको विड्थ दे देते, विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर कितनी विड्थ देना चाहते, मान लेते विड्थ देना चाहते हैं 800 पिक्सल की, इसको विड्थ देना चाहते तो 800 पिक्सल इधर को डाल देंगे। मान लेते मैं हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट देना चाहता हूं, कितना हाइट देना चाहते, विड्थ का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा, हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली कितना बड़ा, विड्थ का मतलब इधर को 800 पिक्सल, मतलब हॉरिजॉन्टली 800 पिक्सल बड़ा। हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट दे देंगे 720 पिक्सल, तो 720 पिक्सल वर्टिकली बड़ा। समझ में आ रहा है, विड्थ का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा, हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली कितना बड़ा। तो विड्थ का एट्रीब्यूट के अंदर 800 पिक्सल, मतलब हॉरिजॉन्टली 800 पिक्सल बड़ा, हाइट एट्रीब्यूट के अंदर 720 पिक्सल डाल दिया, मतलब वर्टिकली 720 पिक्सल बड़ा। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल एस करूंगा और ब्राउजर के ऊपर चलूंगा। ओके, और ये देखिए हमारे पास ये कंटेंट आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है ये होता है आई फ्रेम। ओके, आई फ्रेम ने क्या कर दिया, जो पिछले वाला लेक्चर 8 के अंदर मैंने क्या बनाया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था। ओके, इस टाइप का, इसने यहाँ पे अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे बात आती है यहां से लेके एकदम लेफ्ट टॉप से लेके, ओके, और राइट, ओके, राइट बॉटम तक सबका सब क्या HTML का डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर एक पार्ट के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, पिछले वाला लेक्चर 8 के अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसका कंटेंट आ रहा है मेरे सामने। ओके, तो इसको हमने किस तरह से अचीव किया है, आई फ्रेम की मदद से अचीव किया। ओके, देख पा रहे होंगे, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है आपको। तो क्या करना पड़ता है आई फ्रेम को बनाने के लिए, आई फ्रेम बनाने के लिए सिंपल सी बात है, आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करो, एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर चलो, डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, डॉट स्लैश का मतलब होता है दो पीछे जाओ। ओके, डॉट का मतलब है एक पीछे जाओ, डॉट का मतलब दो पीछे जाओ, और उसका लेक्चर 8 के अंदर, लेक्चर 8 नाम के फोल्डर के अंदर index.html है, उसको मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक कॉर्नर के अंदर, ओके, दिखा दो मेरे को। ओके, एक फ्रेम के अंदर दिखा दो, और इसकी विड्थ कितनी 800 पिक्सल, और उसकी हाइट कितनी 720 पिक्सल। विड्थ का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली 800 पिक्सल बड़ा, हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली 720 पिक्सल बड़ा। अब हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या ऐड करेंगे,
अब हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक वीडियो को ऐड करेंगे। ओके, यूट्यूब वीडियो को ऐड करेंगे, मतलब इस टाइप के एक यूट्यूब वीडियो को ऐड करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है आपको? मान लेते हैं मेरे पास यूट्यूब का क्या है, बेसिकली यूट्यूब का लिंक है। ओके, वीडियो का लिंक है। क्या मैं आई फ्रेम के अंदर इसको डालूं डायरेक्टली, क्या मेरा काम बनेगा? तो इसको डाल के देखते हैं। ओके, Ctrl+C Ctrl+X किया। अब एक और आई फ्रेम बनाते, आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग के अंदर चले, SR से एट्रीब्यूट लिखा, SR से इज इक्वल डबल कोट्स, और यहां पे उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, डायरेक्टली कॉपी किया था मैंने यूट्यूब के वीडियो का URL कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया था इधर को आने के बाद SR से एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आईडी रखनी, आपकी आईडी रखनी वीडियो की, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है एम्बेड स्लैश, क्या लिखना है, एम्बेड स्लैश लिखना है, और आपकी वीडियो की आईडी। ओके, आपकी वीडियो की आईडी और एम्बेड स्लैश रखना है आपको। अब Ctrl+S करके ब्राउजर के ऊपर चलते, अब जाके देखो यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर वीडियो भी आ रही है। ओके, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चल भी जाएगी। ओके, और यहाँ पे हमारे पास अगर म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, म्यूट कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, एक यूट्यूब की वीडियो को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया, एक फ्रेम के अंदर, इनलाइन फ्रेम के अंदर डाल दिया। किस तरह से किया, आई फ्रेम नाम का टैग होता है, SRC नाम के एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लोकेशन देते हैं। किस तरह से लोकेशन देते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ता है https://www.youtube.com, एम्बेड करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे रखना क्या है, एम्बेड करना है। ओके, एम्बेड लिखना है, एम्बेड/, और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्यूब वीडियो की आईडी आएगी। ओके, समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप से तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे ओके, मान लेते मेरे पास एक वीडियो है इस टाइप की। ओके, इस टाइप की वीडियो है, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एम्बेड के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे SR से एट्रीब्यूट के अंदर क्या आ रहा है, SR से एट्रीब्यूट के अंदर गौर से देखोगे तो SR से एट्रीब्यूट के अंदर HTTPS से लेके यहाँ तक। ओके, ये डबल कोट्स तक यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे। ओके, Ctrl+C कर लिया। Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट कर दे। ओके, कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ पे फिर से आ जाएंगे इधर को, मान लेते इसको रहने देते, और दूसरा आई फ्रेम बनाते इस टाइप से। आई फ्रेम नाम का टैग, आई फ्रेम नाम के टैग के अंदर यहाँ पे इसको कट कर देते, फिर से बनाते SR से एट्रीब्यूट। SR से एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन क्या देंगे, जो हमने वहां से कॉपी किया था वो। ओके, एम्बेड नाम के। ओके, मैंने क्या रखा है, देखो एम्बेड स्लैश, और उसके बाद हमारे यूट्यूब वीडियो का आईडी। ओके, ये यूट्यूब वीडियो का आईडी इस टाइप का, तो वहां से भी कर सकते हैं। शेयर के ऊपर क्लिक करना है, एम्बेड के ऊपर क्लिक करना है, और जो सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आ रहा है उसको क्या करो, कॉपी करो। ओके, और डबल कोट्स के अंदर डाल दो। इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे विड्थ देने चाहते हो तो विड्थ दे सकते हैं। ओके, विड्थ देना चाहते हो तो विड्थ दे सकते हैं, हाइट देना चाहते हो तो हाइट दे सकते हैं आपकी वीडियो को। ओके, मान लेते विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ दे दी मैंने, मान लेते विड्थ कितनी दे दी, मान लेते 880 पिक्सल या फिर 800 पिक्सल की विड्थ दे दी। ओके, और हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट दे रखी, मान लेते हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट कितनी दे रखी, मान लेते 720 पिक्सल की हाइट मैंने दे रखी है इधर को। समझ में आ रहा है आपको? Ctrl+S करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देखिए हमारे पास बड़ा वाला वीडियो आ रहा है। ओके, इस टाइप का बड़ा वाला वीडियो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चल भी जाएगा। ओके, चल भी जाएगा, इस टाइप से चल भी जाएगा। अगर म्यूट से हटाना चाहते तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो म्यूट से हट जाएगा, म्यूट करना चाहते तो म्यूट हो जाएगा। इस टाइप से चीजें काम करती, समझ में आ रहा है आपको? तो आई फ्रेम का फंडा यही है, क्या करना है, आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करना है। आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करना है, SR से एट्रीब्यूट लिखना है, SR से एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोट्स के अंदर लोकेशन दे देना है। आपकी यूट्यूब वीडियो का लोकेशन इस तरह से देंगे कि एम्बेड। ओके, शेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है आपको, फिर से बता दो क्या किया मैंने। एक शेयर ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन आता है, शेयर ऑप्शन आता है। शेयर के ऊपर क्लिक करो, शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद एम्बेड ऑप्शन आता है, एम्बेड के अंदर चलो, और एम्बेड के अंदर आने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आई फ्रेम और SR से एट्रीब्यूट इधर को आ रहा है। तो डबल कोट्स के अंदर जो चीजें इनको क्या करो, कॉपी कर लो। ओके, कॉपी कर लो, Ctrl+C कर लिया, और यहाँ पे इसको कट कर दो, अपना काम बन गया। अब उन लोग इधर को आ गए, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे SR से एट्रीब्यूट के अंदर उसको डाल देंगे इस टाइप से। समझ में आ रहा है? इस टाइप से आपको क्या करना है, https://www.youtube.com स्लैश लिखना है, एम्बेड लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे स्लैश लिख के आपके यूट्यूब वीडियो का आईडी दे देना है। विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ, हॉरिजॉन्टली हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट, वर्टिकली कितना बड़ा है। तो मीडिया के अंदर हमने अभी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। हमको वेब पेज के अंदर इमेज को ऐड करना है, तो हमको IMG टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अंदर SR से एट्रीब्यूट के अंदर इमेज का लोकेशन, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अगर इमेज का लोकेशन गलत हो जाता है तो टेक्स्ट आएगा। हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट, हाइट मतलब क्या, वर्टिकली कितना बड़ा,
और लोडिंग कर देंगे, लोडिंग लेजी। ओके, लोडिंग लेजिंग से परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है हमारे वेब पेज की। ओके, मतलब जब हमको इमेज की जरूरत होगी तभी लोड होगा इमेज। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक ऑडियो टैग होता है। ऑडियो टैग के अंदर हम लोग ऑडियो को इंटीग्रेट करेंगे वेब पेज के अंदर। एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग ऑडियो फोल्डर के अंदर audio.mp3 यहाँ पे रखी थी, तो यहाँ पे उसको डाल दिया हमारे एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर। कंट्रोल्स नाम के एट्रीब्यूट की मदद से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्स नाम के एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग ऑडियो को, मतलब ऑडियो प्लेयर आ जाता है हमारे पास। ओके, स्पेशल एट्रीब्यूट होता है। तरीका नंबर 2 हमने सीखा ऑडियो टैग लिखना है। ऑडियो टैग के अंदर यहाँ पे कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया तो ऑडियो प्लेयर आ जाएगा। सोर्स नाम का टैग होता है, इसके अंदर एसआरसी नाम की एट्रीब्यूट, ऑडियोज नाम के फोल्डर के अंदर audio.mp3 रखी है। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप मेंशन करेंगे, क्या क्या टाइप है इस ऑडियो का, तो audio/mp3 मतलब mp3 टाइप का ऑडियो है। ओके, उसके बाद वीडियो को भी उसी प्रकार से वीडियो टैग एसआरसी एट्रीब्यूट वीडियोज नाम के फोल्डर के अंदर video.mp4 रखा है। हाइट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर हाइट 500 पिक्सल की दे रखी है। ओके, हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है वर्टिकली कितना बड़ा है। कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट मेरे को क्या ला के देगा, कंट्रोल्स देगा, मतलब एक वीडियो प्लेयर ला के देगा। समझ में आ रहा है। उसका दूसरा तरीका क्या है, वीडियो टैग, उसका कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट, उसका हाइट कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट वीडियो प्लेयर ला के देगा। हाइट नाम का एट्रीब्यूट के अंदर वर्टिकली कितना बड़ा है, 500 पिक्सल बड़ा है। सोर्स नाम के एट्रीब्यूट के अंदर, सोर्स नाम के टैग के अंदर यहाँ पे एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट, वीडियोज नाम के फोल्डर के अंदर video.mp4 रखा है। टाइप नाम के एट्रीब्यूट के अंदर वीडियो है, बेसिकली वीडियो है, और कौन सा वीडियो है, mp4 फॉर्मेट का वीडियो है। उसके बाद हमने आई फ्रेम को पढ़ा। आई फ्रेम का मतलब होता है इनलाइन फ्रेम। इनलाइन फ्रेम के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर मेरे पास एक बेसिकली लेक्चर 8 के अंदर हमने क्या किया था, index.html नाम की फाइल थी। ओके, एक डॉक्यूमेंट था, एक प्रोजेक्ट था, बेसिकली मैंने क्रिएट करके दिया था आपको, और उसको हम लोग का यहाँ पे डॉट/ का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, डॉट/ का मतलब होता है 2 पीछे जाओ। ओके, डॉट/ का मतलब होता है 1 पीछे जाओ। ओके, तो डॉट/ 2 पीछे जाने के बाद लेक्चर 8 नाम के फोल्डर के अंदर index.html नाम की फाइल है। उसके लिए मैं एक आई फ्रेम के अंदर, एक इनलाइन फ्रेम के अंदर दिखाना चाहता हूं उसका कंटेंट। ओके, उसका विड्थ सेट करके रखी मैंने, विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर 800 पिक्सल बड़ा है हॉरिजॉन्टली। हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट सेट करके रखी 720 पिक्सल, वर्टिकली 720 पिक्सल बड़ा है। अगर YouTube वीडियो को एम्बेड करना चाहते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर तो भी कर पाएंगे। आई फ्रेम टैग एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन YouTube वीडियो का इस टाइप से। याद रखने वाली चीज है /embed लिखना है और YouTube वीडियो का आईडी दे देना है। ओके, इस टाइप से। तो आप लोग क्या करेंगे, YouTube वीडियो को उठाएंगे, शेयर करेंगे, एम्बेड के ऊपर क्लिक, एसआरसी एट्रीब्यूट, और वहां पे क्या होगा, तो लोकेशन होगा, तो उसको उठाएंगे, इधर को डाल देंगे। विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा, हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट वर्टिकली कितना बड़ा। तो अब हम देखने वाले मॉडर्न HTML के टैग्स। ओके, क्या देखने वाले, मॉडर्न HTML टैग्स। ऑलरेडी पढ़ चुके, बट एक बार और पढ़ लेते। ओके, जैसे कि अगर आपको मान लेते कोई वेबसाइट आपकी इस टाइप की वेबसाइट है, और आपको पता है हेडर क्या होता है, हेडर ए पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ये हेडर होता है। तो हेडर के अंदर आपको क्या करना है, हेडर सेक्शन के अंदर, ओके, हेडर सेक्शन के अंदर काम करना है, तो आप क्या करिए, हेडर टैग का इस्तेमाल करिए, यही बोल रहा हूं मैं। ओके, हेडर के अंदर आपको नेविगेशन सेक्शन बनाना है। ओके, नेविगेशन बार बनाना है, तो आप क्या करिए, नेविगेशन टैग का इस्तेमाल करो। ओके, और अगर आपको फुटर बनाना है, ओके, बॉटम में वेब पेज के अंदर फुटर सेक्शन बनाना है, तो आप क्या करिए, कृपया फुटर टैग का इस्तेमाल करिए। अगर आपको मेन बॉडी, मतलब यहाँ पे बॉडी होती है हमारी, ओके, मेन कंटेंट होता है, मेन कंटेंट समझ में आ रहा है आपको, मेन कंटेंट होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेन टैग होता है। ओके, मेन कंटेंट होता है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास मेन टैग होता है, मेन सेक्शन होता है। मान लेते मेन सेक्शन को हमको बनाना है, तो हम लोग मेन सेक्शन मतलब क्या, एंटर बॉडी कहाँ पे आती है, मेन सेक्शन के अंदर तो आती है। तो अगर आपको एंटर बॉडी को डालना है तो कहाँ पे डालिए, मेन टैग के अंदर डालिए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड बार, ओके, लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार क्या करने, क्रिएट करने। ओके, तो आप क्या करिए, कृपया असाइड टैग का इस्तेमाल कर लीजिए। ओके, तो क्या पढ़ा हमने, हेडर टैग हेडर सेक्शन बनाने के लिए, नेविगेशन बार बनाने के लिए नेविगेशन टैग। ओके, यहाँ पे नेविगेशन सेक्शन बनाने के लिए नेविगेशन टैग, फुटर सेक्शन बनाने के लिए फुटर टैग, मेन सेक्शन बनाने के लिए मेन टैग। ओके, और उसके बाद अगर आपको साइड बार बनाना है, लेफ्ट साइड बार राइट साइड बार, तो असाइड टैग।
तो ये बेसिकली कौन से टैग है, मॉडर्न HTML के टैग्स है। ओके, मॉडर्न HTML टैग्स है, हेडर, फुटर, नेविगेशन, मेन, ओके, और उसके बाद असाइड। अब हमको टारगेट क्या हमारा, अब हमको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है इस टाइप का। ओके, और इस टाइप का प्रोजेक्ट बेसिकली इसके अंदर एक हेडिंग आ रही है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग नाम की, उसका एक इमेज आ रहा है, उसका एक बुकमार्क, ये बुकमार्क है बेसिकली इस टाइप के। ओके, ज़्यादा वीडियो नहीं मेरे पास, बड़ा वेबसाइट भी नहीं है। ओके, और उसका एक और हेडिंग आ रहा है अबाउट एमबीएस कोडिंग, और उसका एक पैराग्राफ आ रहा है इस टाइप का सिंपल सा, उसका एक एडिशनल मीडिया नाम के हेडिंग आ रही, उसका एक ऑडियो आ रहा है इस टाइप का, और उसका एक वीडियो आ रहा है इस टाइप का। फिर हमारे पास वेब डेवलपमेंट के वीडियोज आ रहे हैं। ओके, वेब डेव वीडियो, जैसे कि मेरे पास गिट एंड गिटहब मास्टर का एक और वन का एक इस टाइप का, और एक कॉपीराइट आ रहा है 2025 एमबीएस कोडिंग ऑल राइट रिजर्व। ओके, ये फुटर सेक्शन है। तो इस टाइप की सिंपल से एक वेबसाइट बनानी है, तो चलिए बनाते हैं। मैं आ चुका हूँ लेक्चर 9 नाम के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखने वाले मीडिया। ओके, मीडिया प्रोजेक्ट। ओके, मीडिया प्रोजेक्ट डॉट HTML नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर दी। मीडिया प्रोजेक्ट डॉट HTML नाम की फाइल क्रिएट की, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया एंटर दबा के, और यहाँ पे वही अपना मीडिया प्रोजेक्ट इस टाइप का टाइटल दे दिया, या फिर मीडिया प्रोजेक्ट इन HTML नाम का टाइटल दे दिया, और अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो जो भी मेरे पास एडवांस वाले, ओके, जो भी मैंने अभी अभी आपको सिखाया, क्या, हेडर वाला सेक्शन हेडर के लिए, मेन वाला सेक्शन, ओके, मेन टैग, फुटर वाला सेक्शन फुटर टैग, साइड बार क्रिएट करने असाइड टैग, ओके, इस टाइप के टैग। तो जो भी मॉडर्न HTML टैग्स है उनका इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग। सबसे पहले वेलकम टू एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग क्रिएट करते हेडर सेक्शन के अंदर, यहाँ पे आ जाते बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक हेडर सेक्शन होता है। तो हेडर सेक्शन हेडर टैग की मदद से हेडर टैग लिखा, हेडर टैग के अंदर H1 नाम की हेडिंग लिखी, और H1 नाम की हेडिंग के अंदर डालेंगे वही अपना काम, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। कंट्रोल C किया और कंट्रोल V कर दिया इधर को। ओके, और इसको क्या करते, राइट क्लिक करते, ओपन विथ लाइव सर्वर करते। ये देख लीजिए हमारे पास वेलकम टू एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग आ रही है। ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग आ जाएगी मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, हेडर सेक्शन के अंदर हमारा काम खत्म हो गया, ज़्यादा चीज़ें नहीं ना। पिछले वाले प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक इमेज थी, उसका बाद एक पैराग्राफ था। तो उसको मैंने क्या किया था, बेसिकली मैंने आपको क्या सिखाया था, इसको ऐसे समझिए, मान लेते मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर एक टेबल का रो है, उसके अंदर 2 TD है, एक TD के अंदर इमेज है, दूसरे TD के अंदर पैराग्राफ है, इस टाइप का। समझ में आ रहा है, इस तरह का मैंने बनाने की कोशिश है। उसी प्रकार से इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी देख पा रहे, उसी फंडे को अगर यूज करने की कोशिश करो। मान लेते एक टेबल है, उसके अंदर एक टेबल का रो है, टेबल के रो के अंदर पहले TD के अंदर इमेज है, ओके, और दूसरे TD के अंदर बुक मार्क है। अब बुक मार्क क्या होते हैं, बुक मार्क एक प्रकार की अनऑर्डर लिस्ट है। ओके, यहाँ पे देखो डॉट 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 डॉट, एक अनऑर्डर लिस्ट है। ओके, एक अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर 4 लिस्ट आइटम है, एक अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर 4 लिस्ट आइटम, और हर एक लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग होगा। ओके, क्योंकि अगर बुकमार्क बनाना है, ओके, इसके ऊपर क्लिक करके दूसरे मतलब ये इसके ऊपर जैसे क्लिक करो तो नीचे चला जाता है ना, इस टाइप की चीज बनानी है तो आप तभी बना पाएंगे जब एंकर टैग का यूज करेंगे इसके अंदर। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, एक TR, ओके, एक टेबल टैग, उसके अंदर TR के अंदर पहले TD के अंदर इमेज, दूसरे पार्ट में एक और TD, उस TD के अंदर बेसिकली क्या होना चाहिए, एक अनऑर्डर लिस्ट होनी चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट आइटम होनी चाहिए, और चारों की चारों लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग होना चाहिए, और उसके अंदर HRF एट्रीब्यूट होना चाहिए। इस तरह का फंडा है। ओके, तो बनाते भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर कंप्लीट हुआ, इसको इस तरह से क्लोज करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग बनाने वाले टेबल टैग, तो टेबल टैग इस्तेमाल किया। ओके, तो टेबल टैग के अंदर चले, और टेबल टैग के अंदर क्या है, बेसिकली टेबल टैग के अंदर जान लीजिए टेबल का रो। मैंने क्या बोला, एक टेबल के अंदर एक टेबल टैग के अंदर एक TR है, और एक TR के अंदर 2 TD है। 2 TD मतलब यहाँ पे TD इंटू 2 करेंगे, मतलब 2 TD टैग आएंगे। ओके, एक टेबल टैग के अंदर मेरे पास एक टेबल टैग के अंदर एक TR है, एक टेबल रो है, और एक टेबल रो के अंदर 2 टेबल डाटा है, और पहले वाले डेटा के अंदर मैं डालना चाहता हूँ इमेज। ओके, क्या डालना चाहता हूँ, इमेज डालना चाहता हूँ। कैसे डालूंगा, इसके अंदर आ जाएंगे,
और IMG टैग का इस्तेमाल करेंगे। IMG टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर आ जाएंगे और SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। SRC एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन कौन सा देंगे, इमेजेस फोल्डर के अंदर profile.jpg नाम की इमेज है। ये तो हो गया। मान लेते इसको मैं क्या करता हूँ तो हाइट दे देता हूँ। हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट दे दी, मान लेते 500 पिक्सल की हाइट दे दी। ओके, इस टाइप से मान लेते लोडिंग कर दिया। ओके, लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया, मान लेते लेजी डाल दिया। ओके, लेजी डाल दिया इस टाइप से। और मान लेते एक अल्ट एट्रीब्यूट भी लिख ही लेते, अल्ट एट्रीब्यूट। और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे बेसिकली, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अगर ये इमेज का लोकेशन गलत हो जाता है तो किसकी इमेज है, तो एमबीएस कोडिंग। ओके, एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल इमेज, कौन सी इमेज है, एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल इमेज है। तो क्या किया मैंने, IMG टैग लिखा, इसके अंदर SRC एट्रीब्यूट लिखा, SRC एट्रीब्यूट के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर profile.jpg नाम की इमेज है। फिर मैंने अल्ट एट्रीब्यूट लिखा, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी इमेज, इसका टेक्स्ट डाल दिया। अगर ये लोकेशन नहीं चल जाता, तो अगर इमेज लोड नहीं हो पाती तो क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। कौन सा टेक्स्ट आएगा, एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल इमेज नाम का टेक्स्ट आएगा। ओके, फिर मैंने हाइट एट्रीब्यूट लिखा, हाइट एट्रीब्यूट के अंदर 500 पिक्सल का हाइट दे दिया। ओके, हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली, और विड्थ का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली। और लोडिंग लेजी रखिए। ओके, क्योंकि जब नेसेसरी हो तभी लोड होके इमेज आ जाए। ओके, समझ में आ रहा है आपको, इससे मेरा बेटर परफॉर्मेंस होगा। ओके, वेब पेज का। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, और ब्राउजर के ऊपर चलने से पहले मेरे को इस HTML डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करना पड़ेगा। इमेज बहुत ही बड़ी आ रही है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, तो 500 पिक्सल तो बहुत बड़ा होगा, तो 50 पिक्सल कर देते। अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देख लीजिए 50 पिक्सल की एक इमेज आ रही है। ओके, लोगो टाइप भी आनी चाहिए मेरे को, तो वो आ रही। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते, शायद 100 पिक्सल सही रहेगा। 100 पिक्सल कर दिया, और 100 पिक्सल इतना आ रहा है, शायद सही है। ओके, एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इस पार्ट को कंप्लीट किया। अब इस पार्ट की बारी, तो क्या करना है मेरे को, इस TD के अंदर बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर भी एंकर टैग आनी चाहिए। दूसरे वाले TD के अंदर आ जाते, और मॉडर्न HTML के टैग कौन से है हमारे पास, nav टैग का इस्तेमाल इधर भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे nav टैग का इस्तेमाल कर लेते इस तरह से, nav टैग नेविगेशन के लिए। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। ओके, क्या करेंगे, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कितने लिस्ट आइटम चाहिए आपको, कितने चाहिए, 4 लिस्ट आइटम, 1 2 3 4। तो 4 लिस्ट आइटम चाहिए तो 4 डाल देंगे। यहाँ पे क्या, लिस्ट आइटम इंटू 4। तो क्या कर रहा हूँ मैं, अनऑर्डर लिस्ट ग्रेटर देन लिस्ट आइटम इंटू 4, मतलब मेरे एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट आइटम आ जाए। तो इस तरह से क्लिक करेंगे तो एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट आइटम आ जाएंगे। और सबके अंदर मैं क्या रखना चाहता हूँ, ओके, सबके अंदर मैं एक एंकर टैग बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पहले वाले के अंदर भी एंकर टैग बना दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दूसरे वाले के अंदर भी इसको क्या करते, कॉपी पेस्ट करते। यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ पे भी कंट्रोल भी कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। इस टाइप से मैं एंकर टैग लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग भी बना दिया। ओके, तो मान लेते मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वेब डेवलपमेंट। ओके, वेब डेवलपमेंट वीडियोस। ओके, वेब डेवलपमेंट वीडियोस। और मान लेते इधर को मैं रखना चाहता हूँ DSA वीडियोस। ओके, DSA वीडियोस। और मान लेते यहाँ पे रखना चाहता हूँ मैं प्रोजेक्ट वीडियोस। ओके, प्रोजेक्ट वीडियोस। और यहाँ पे रखना चाहता हूँ फुल स्टैक। ओके, फुल स्टैक मास्टरी। ओके, फुल स्टैक मास्टरी इस तरह से रखना चाहता हूँ। तो ये टेक्स्ट बनेगा बेसिकली वेब डेव वीडियोस का, DSA वीडियोस का, प्रोजेक्ट वीडियोस का, फुल स्टैक मास्टरी का। लिस्ट आइटम के आगे जो एंकर टैग है, इसके अंदर ओपनिंग टैग के अंदर चलेंगे, और HRF एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे, कुछ ना कुछ डालेंगे। सबके अंदर डालना है तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते। ओके, कॉपी पेस्ट करते और आसान हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी क्या करते, पेस्ट कर देते, और यहाँ पे भी क्या कर देते, पेस्ट कर देते। मतलब यहाँ पे हमारा हेडर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, फिर हमारा टेबल वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, मतलब अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला। अब देखिए इस टाइप के आ रहे हैं मेरे पास, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, ये हेडिंग आ रही, उसका देख लोगो आ रहा है। ओके, एक इमेज आ रही, वेब डेव वीडियोस, DSA वीडियोस, प्रोजेक्ट वीडियोस, फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस। एक टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर एक टेबल रो है, एक टेबल रो के अंदर 2 टेबल डेटा है। पहले टेबल डेटा के अंदर एक इमेज है, दूसरे टेबल डेटा के अंदर बेसिकली क्या किया,
नेविगेशन टैग के यूज़ किया, नेविगेशन बार बनाता हूँ, नेविगेशन सेक्शन बनाता हूँ या फिर अनऑर्डर लिस्ट ही बनाता हूँ, तो अब मैं नेव टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेव टैग के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, बेसिकली 4 लिस्ट आइटम है और 4 लिस्ट आइटम के अंदर हर एक के अंदर एंकर टैग है। ओके, इसके अंदर और सबके अंदर HRF एट्रीब्यूट है और हमने इसके अंदर कंटेंट, वेब वीडियोस, DS वीडियोस, प्रोजेक्ट वीडियोस, फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस, इस टाइप का कंटेंट है। अभी HRF एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन ही दे दिया, अब इसके ऊपर क्लिक कर दो तो कहाँ पे जाता ही नहीं है अभी। ओके, इस टाइप का अभी तक हमने बना दिया है। अब हमको क्या करना है, अबाउट एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग, H2 नाम की, और उसके बाद एक पैराग्राफ आ रहा है सिंपल सा, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए पैराग्राफ, बट छोटे से भी काम चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते, नीचे चलते, नीचे चलने के बाद यहाँ पे क्या करते, H2 नाम की हेडिंग बनाते, तो H2 नाम की हेडिंग बना दी और मान लेते हेडिंग बना दी अबाउट एमबीएस कोडिंग, तो अबाउट एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग इस टाइप से बना दी, समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ टैग लिखा, पैराग्राफ ऐड कर दिया, एमबीएस कोडिंग प्रोवाइडिंग फुल स्टैक मास्टरी कोर्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स फॉर फ्री ऑन एमबीएस कोडिंग यूट्यूब चैनल। H2 पैराग्राफ कंप्लीट, कंट्रोल एस, ब्राउजर के ऊपर चले। अबाउट एमबीएस कोडिंग, अबाउट एमबीएस कोडिंग में क्या आ रहा है, अबाउट एमबीएस कोडिंग प्रोवाइडिंग फुल स्टैक मास्टरी कोर्स, इस टाइप से ये बेसिकली H2 नाम की हेडिंग और ये बेसिकली पैराग्राफ। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेरे पास एक हेडिंग आ रही है एडिशनल मीडिया नाम की, उसके बाद मेरे पास एक ऑडियो फाइल आ रही और उसके बाद मेरे पास एक वीडियो फाइल आ रही, तो उसको एम्बेड करना है मेरे को। ओके, पैराग्राफ टैग के बाद यहाँ पे क्या करते, बट बनाएंगे कैसे, सोचेंगे कैसे, इसको सोचना ऐसे है दोस्तों, कैसे सोचेंगे, हमारे पास ये तो समझ गया H2 नाम की हेडिंग आएगी। तो मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर एक TR है, मतलब एक टेबल रो है, और एक टेबल रो के अंदर 2 TD है, मतलब 2 टेबल के डेटा है। एक टेबल डेटा के अंदर ऑडियो आ रहा है, दूसरे टेबल डेटा के अंदर वीडियो आ रहा है, इस तरह से सोचो, वही फंडा है। तो क्या फंडा है, यहाँ पे सबसे पहले H2 नाम की हेडिंग क्रिएट करो। ओके, H2 नाम की हेडिंग क्रिएट करो और हेडिंग के अंदर क्या डाल दो, मान लेते एडिशनल, ओके एडिशनल मीडिया डाल दो, एडिशनल मीडिया नाम की हेडिंग क्रिएट कर दो, समझ में आ रहा है। H2 नाम की हेडिंग क्रिएट की। अब नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद मेरे को क्या करना है, एक टेबल टैग है, एक टेबल टैग है, एक टेबल टैग के अंदर क्या है, बेसिकली एक TR टैग है, एक टेबल टैग के अंदर एक TR टैग और एक TR टैग के अंदर 2 TD टैग, तो TD इंटू 2 करेंगे, समझ में आ रहा है क्या फंडा है। एक टेबल है, एक टेबल टैग है, उसके अंदर एक TR टैग है और एक TR टैग के अंदर 2 TD टैग है। ओके, समझ में आ रहा है, इस तरह से एक टेबल टैग, इसके अंदर एक TR टैग, एक TR टैग के अंदर टेबल डेटा टैग, और टेबल डेटा टैग के अंदर पहले टेबल डेटा के अंदर ऑडियो, दूसरे टेबल डेटा के अंदर वीडियो। एंटर प्रेस कर दिया तो इस तरह से क्रिएट हो गया। तो पहले टेबल डेटा के अंदर चला गया और यहाँ पे ऑडियो टैग का इस्तेमाल कर लिया। ओके, ऑडियो टैग का इस्तेमाल कर लिया, ऑडियो टैग के अंदर चल गया और ऑडियो टैग के अंदर कौन सा ऑडियो है तो इसकी लोकेशन देंगे। ये सर्च एट्रीब्यूट के अंदर चलेंगे, ये सर्च एट्रीब्यूट के अंदर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, ऑडियो फोल्डर के अंदर मेरे पास audio.mp3 नाम की ऑडियो है, इस टाइप से मैंने दे दिया लो उसका लोकेशन। और उसके बाद अगर आपको ऑडियो प्लेयर लाना है तो हमारे पास HTML के अंदर क्या है, बेसिकली ऑडियो टैग के अंदर कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट है, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल्स। ओके, कंट्रोल्स नाम का स्पेशल एट्रीब्यूट है, इसका इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे पास एक ऑडियो प्लेयर जनरेट होकर आ गया। तो पहले वाले टेबल डेटा के अंदर ऑडियो का काम कंप्लीट होता है, दूसरे वाले टेबल डेटा के अंदर चले गए। दूसरे वाले टेबल डेटा के अंदर आने के बाद मेरे पास एक वीडियो टैग होता है। ओके, एक वीडियो टैग होता है, वीडियो टैग के अंदर आ जाएंगे। ओके, वीडियो टैग के अंदर आ जाएंगे तो वीडियो टैग के अंदर क्या होता है, मेरे पास एक SRC नाम का एट्रीब्यूट होता है। SRC नाम के एट्रीब्यूट के अंदर चलेंगे, वीडियोज नाम के फोल्डर के अंदर video.mp4 नाम का फाइल है। ओके, मतलब एक MP4 नाम का video.mp4 नाम का वीडियो है। ओके, समझ में आ रहा है। तो उसको मैंने अटैच आप लिंक करवा दिया इधर को, इस तरह से। अब एम्बेड तो हो चुका है, क्या ये आएगा, अभी नहीं आएगा। अब कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट होता है, स्पेशल एट्रीब्यूट होता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे को। ओके, क्या है, अभी भी आएगा ये, अब जाके देखते। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले गए। अब यहाँ पे आ सकते हैं आप, बट बहुत ही बड़ा आ रहा है, गंदा आ रहा है ना। इसको क्या करें, थोड़ा सा सेट करिए। ओके, क्या सेट करना है, इसको हाइट दे दीजिए। मान लेते हाइट मैंने दे दी, मान लेते 50 पिक्सल की, या फिर हाइट मैंने दे दी 720 पिक्सल की। ओके, 720 पिक्सल की हाइट दे दी। 720 बड़ा हो जाएगा शायद, 500 पिक्सल की हाइट मैंने दे दी, तो 500 पिक्सल की हाइट मैंने दे दी। अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते।
तो ये हाइट है बेसिकली इसकी 500 पिक्सल की, और ये बेसिकली इधर को ऑडियो आ रहा है, एडिशनल मीडिया नाम की एक हेडिंग आ रही है, ये रहा ऑडियो, ये रहा वीडियो। ओके, इस टाइप से। उसके बाद इसको भी इस तरह से हाइड कर देंगे। ओके, उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके बाद मेरे को वेब डेव वीडियोस और आई फ्रेम के अंदर सेट करानी है वीडियोस। ओके, और कॉपीराइट मतलब एक फुटर बनाना है। ये जो बीच वाला जो चीज है, ओके, ये सेक्शन के अंदर नहीं आ रहा है, तो यही खटक रहा था मेरे को कि यहाँ पे देख सकते हैं H2 नाम की हेडिंग डायरेक्टली आ रही है, पैराग्राफ आ रहा है, तो इसको सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं हम लोग, तो जरूर डालेंगे। Ctrl+C Ctrl+X किया, सेक्शन बनाए, तो सेक्शन टैग की मदद से सेक्शन बनाए, और इसके अंदर क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं हम लोग सेक्शन को, यहाँ पे सेक्शन भी बन गया। ओके, और ये टेबल टैग का हो गया था ना, तो टेबल टैग को भी हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन के अंदर ही डाल देंगे। तो H2 से लेके टेबल टैग कंप्लीट होने तक Ctrl+C Ctrl+X किया, और एक और सेक्शन क्रिएट किया, सेक्शन टैग। तो सेक्शन टैग की मदद से हम लोग सेक्शन क्रिएट करते, और उसके अंदर कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से। तो मैंने क्या कर दिया, सबके लिए सेक्शन ही बनाते जा रहा हूँ, तो सेक्शन बनाना अच्छा होता है। ओके, क्या कर दिया, देखो यहाँ पे सेक्शन के अंदर आने के बाद H2 नाम की हेडिंग है, फिर टेबल टैग TR है, इसके अंदर TD है, इसके अंदर ऑडियो है, फिर TD है, एक वीडियो है, इस टाइप से। ओके, तो सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट करते, सेक्शन टैग की मदद से सेक्शन क्रिएट कर लिया, उसके अंदर एक हेडिंग दे दी H2 नाम की, और H2 नाम की हेडिंग के अंदर मान लेते फुल स्टैक मास्टरी। ओके, वीडियोस। ओके, फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस नाम का मैंने H2 नाम की हेडिंग बना दी। तो मान लेते मैं क्या करता हूँ, मान लेते मेरे पास एक टेबल है। ओके, मेरे पास क्या है, एक टेबल है, एक टेबल है, और उसके अंदर क्या है, एक टेबल के अंदर एक TR है, और एक TR के अंदर मान लेते मेरे को क्या चाहिए, 3 TD है। ओके, क्या बताया मैंने, एक टेबल, उसके अंदर क्या है, एक टेबल के अंदर एक TR, और इसके अंदर क्या है, एक TD, और TD को अगर मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, अब एक टेबल के अंदर एक TR और एक TR के अंदर 3 TD तो बन चुके। ओके, राउंड ब्रैकेट लगाए, कहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे, टेबल के तुरंत बाद राउंड ब्रैकेट लगाए। अब इसको ओके यहाँ पे आ गए, राउंड ब्रैकेट लगाए, अब क्या खेल पलट जाएगा, अभी इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देख पा रहे होंगे क्या खेल खेला है। तो एक टेबल था, एक टेबल के अंदर एक TR, और एक TR के अंदर 3 TD, फिर से एक और TR, और दूसरे वाले TR के अंदर क्या, दूसरे वाले TR के अंदर 3 TD। तो क्या खेल खेला, समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्या बनाया मैंने, एक टेबल बनाया। ओके, टेबल टैग, टेबल, एक टेबल के अंदर एक TR, और एक TR के अंदर TD, और कितनी TD, 3 TD, और इसको अगर राउंड ब्रैकेट लगाए इस प्रकार से और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या खेल होगा इधर को, यहाँ पे खेल क्या होगा, TR इंटू 2 कितना होता है, अब 2 TR बन जाएंगे, और कितनी TD बन जाएगी, 6 TD बन जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेबल, एक टेबल के अंदर 2 TR होंगे, पहले वाले TR के अंदर कितना, पहले वाले TR के अंदर 3 TD, और दूसरे वाले TR के अंदर 3 TD। अगर नहीं जम रहा तो वही अपना फंडा लिखो, हाथ से लिखो। ओके, टेबल टैग, एक TR के अंदर 3 TD, फिर से दूसरे वाले TR के अंदर 3 TD, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, एक टेबल के अंदर 2 रो बना दी, पहले वाले टेबल रो के अंदर 3 TD डाल दे, दूसरे वाले टेबल रो के अंदर 3 TD डाल दे। तो पहले वाले TD के अंदर चलते। ओके, पहले वाले TD के अंदर आने के बाद क्या करेंगे, पहले वाले TD के अंदर आ जाएंगे। हमारे पास कौन सा टैग होता है, आई फ्रेम नाम का टैग होता है। कौन सा टैग होता है, आई फ्रेम नाम का टैग होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको कट करेंगे। सबसे पहले आई फ्रेम नाम के टैग के अंदर आ जाता हूँ, और आई फ्रेम नाम के टैग के अंदर क्या होता है, बेसिकली असर से एट्रीब्यूट होता है। तो सोर्स देंगे हम लोग, तो सोर्स तो ऑलरेडी लेके आया है मैं। ओके, इस तरह की मेरे पास 6-7 वीडियो है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर वाला Ctrl+C करता हूँ, और Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे क्या कर देते, उसको पेस्ट कर देते, यहाँ पे क्या कर देते, पेस्ट कर देते इस टाइप से। एसआर से एट्रीब्यूट HTTPS वाला .com तक सही है, एम्बेड है, और एम्बेड के बाद ID आ रहा है यूट्यूब वीडियो का। ओके, इस टाइप से। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट देते, तो विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ सेट करते, मान लेते 450 पिक्सल की विड्थ दे देते इस टाइप से। और हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट सेट करते, तो हाइट दे देते, मान लेते 150 पिक्सल, यहाँ पे 250 पिक्सल की हाइट दे देते इस टाइप से। पहले तो चेक कर लेते Ctrl+S करके ब्राउजर के ऊपर, क्या मेरे पास वीडियो आ रही,
तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ पे वीडियो आ रही है, शायद सही बात है। ओके, वीडियो आ रही है। ओके, वीडियो जरूर आ रही है। तो हम लोग इसी तरह से आगे का पार्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक और आई फ्रेम बनाएंगे इधर को, इस तरह से इधर को स्टडी के अंदर आ जाएंगे। मान लेते आई फ्रेम बनाते, तो आई फ्रेम टैग, और इसके अंदर क्या क्या बनाना है, तो इसको जो जो बनाना है। ओके, तो हाइट और विड्थ तो कॉपी कर लेते। हाइट और विड्थ तो वैसे रहने वाली, कोई बदलने वाली नहीं। तो जो जो हमको रखना है हर बार, उनको कट नहीं करते। तो इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते और हर एक टीडी के अंदर चलते। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तो नहीं आता तो कोई चिंता वाली बात नहीं। तो ये पहले वाले को उठाते, फिर तो पहले वाले को पूरा पूरा उठाते हैं सर से, एट्रीब्यूट वाले को, और उसको डालेंगे। फिर कंट्रोल सी करेंगे और सब में एक ही डाल देते। फिर कोई चिंता वाली बात नहीं, सब में एक ही डाल देते। तो पहले वाले टीडी के अंदर भी वही डालते जो दूसरे वाले में डालेंगे। तो इसको कट कर देंगे और कंट्रोल भी कर देंगे, और यहाँ पे भी वही करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, फिर कंट्रोल भी, और यहाँ पे भी कंट्रोल भी कर देते, कंट्रोल भी कर दिया, और यहाँ पे भी कंट्रोल भी कर दिया। एक ही रहना चाहते थे तो कंट्रोल भी कर देंगे, और यहाँ पे भी कंट्रोल भी कर देंगे, और नीचे एक छठे वाले पार्ट के अंदर भी कंट्रोल भी ही कर देते हैं हम लोग। ओके, इस टाइप से अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर के ऊपर अब जाके देखते हैं। अभी शायद सही से आएगा। ओके, अभी शायद सही से आने वाले हमारे पास लोड होके वीडियोस। ओके, तो ये देख पा रहे होंगे आप, मेरे पास इस तरह के वीडियोस आ रहे, फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस, और इस तरह के एम्बेड हो गए ये वीडियोस। ओके, समझ में आ रहा है क्या क्या किया मैंने। पहले बात क्या की मैंने, सबसे पहले टेबल है, टेबल के अंदर दो टेबल रो है। पहले वाले टेबल रो के अंदर 3 टीडी है और दूसरे वाले टेबल रो के अंदर 3 टीडी। इस टाइप से हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी, यहाँ पे एक इमेज लगा दी, यहाँ पे बुक मार्क क्रिएट करने। मैं चाहता हूँ वेब डेव वीडियोस के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे नीचे आ जाए। ओके, इस तरह से आ जाए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे बुक मार्क किस तरह से क्रिएट हुआ है। देखो, ये वेब डेवलपमेंट वीडियोस के ऊपर क्लिक करता तो नीचे आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे आ जाता है। कैसे करूँगा ये? ओके, कैसे क्रिएट करेंगे ये चीज़ें? तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इस सेक्शन को एक आईडी देनी पड़ेगी। तो सेक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से सेक्शन स्टार्ट हुआ था। ओके, सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उसको एक आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी देनी पड़ेगी। तो मान लेते आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी देनी पड़ेगी। तो मेरे को मान लेते आईडी दे दी मैंने फुल स्टैक सेक्शन। ओके, फुल स्टैक सेक्शन नाम की आईडी दे दी। कौन सा? फुल स्टैक सेक्शन नाम की आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दी सेक्शन टैग के अंदर। ओके, प्रोसेस क्या होता है, जिसके ऊपर बुकमार्क क्रिएट करना है, तो इसके ऊपर बुकमार्क क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैंने सेक्शन टैग के अंदर ही आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दी। अब इस आईडी को कहाँ पे लेके जाएंगे, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो आईडी आ रही, तो यहाँ पे हमने जहाँ पे हमने नेविगेशन बनाया था, जहाँ पे हमने एंकर टैग बनाया था, देख सकते हैं वेब डेव वीडियोस, डीएसए वीडियोस, प्रोजेक्ट वीडियोस, फुल स्टैक मास्टरी। तो एंकर टैग बनाया था एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर, वो लिंक देंगे। ओके, लिंक कैसे देंगे, लिंक मतलब हैशटैग के अंदर देंगे। हैशटैग के अंदर वहाँ पे क्या आईडी बनाई थी, तो यहाँ पे हैशटैग लिखो, और हैशटैग के बाद यहाँ पे क्या नाम है उसका, तो नाम क्या है उसका नाम है फुल स्टैक। ओके, क्या नाम है यहाँ पे देख भी सकते हैं, सेक्शन टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। फुल स्टैक सेक्शन है ना, इसको कंट्रोल से करो, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो लिखा है इस तरह को हैशटैग के अंदर आओ और कंट्रोल भी कर दो। तो बुकमार्क कैसे क्रिएट करते समझ में आया? तो बुकमार्क कहाँ पे क्रिएट करना था, मेरे को बुकमार्क क्रिएट करना था, किसके लिए करना था, सेक्शन के लिए। कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस का। तो बुकमार्क क्रिएट करना चाहता हूँ तो सेक्शन टैग के अंदर गया, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दी फुल स्टैक सेक्शन नाम की, और यहाँ पे बुकमार्क क्रिएट करना चाहता था मैं। ओके, यहाँ पे बुकमार्क क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट वीडियोस। ओके, इस टाइप के यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर जाने के बाद वेब डेव वीडियोस, डीएसए वीडियोस, प्रोजेक्ट वीडियोस, फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो तुरंत नीचे आ जाओ। इस टाइप का बुकमार्क क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आपको आईडी दे रखी, तो मैंने आपको सिखाया था, और हम लोग CSS के अंदर भी सीखेंगे
कि आईडी को हम लोग हैशटैग की मदद से एक्सेस करते। आईडी का मतलब क्या होता है? हैशटैग। ओके, आईडी को हैशटैग की मदद से सेलेक्ट करते, ये सब बोलो। और हमारे पास क्लास होती तो डॉट की मदद से सेलेक्ट करते क्लास को। तो यहाँ पे हैशटैग फुल स्टैक सेक्शन, तो आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं हैशटैग की मदद से। उसी प्रकार से इसको भी सेलेक्ट करते तो हैशटैग ओके फुल स्टैक सेक्शन ही लिखेंगे, दूसरा कौन सा लिखेंगे? तो फुल स्टैक। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते तो पेस्ट कर दिया हैशटैग फुल स्टैक सेक्शन। इधर को भी मैंने क्या कर दिया, नीचे जाने के बाद हैशटैग फुल स्टैक सेक्शन, तो यहाँ पे बुकमार्क बनेगा। इधर को भी हैशटैग ओके, यहाँ पे भी हैशटैग लिखेंगे और फुल स्टैक सेक्शन। कंट्रोल एस करते और अब जाके ब्राउजर के ऊपर चेक करते हैं तो 4 बुकमार्क क्रिएट होंगे। वेब डेव वीडियोस के ऊपर क्लिक किया तो हम लोग वीडियोस के ऊपर आ गए, फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस के ऊपर। डीएसए वीडियोस के ऊपर क्लिक किया तो फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस के ऊपर आ गए। प्रोजेक्ट वीडियोस के ऊपर क्लिक किया तो फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस के अंदर आ गए। फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस के ऊपर क्लिक करें तो ये भी आ गए फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस के ऊपर। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, बुकमार्क क्रिएट कर दिए। तो बुकमार्क का मतलब क्या है? इसके ऊपर क्लिक करो तो तुरंत नीचे आ जाऊँ मैं, इसके ऊपर क्लिक करो तुरंत नीचे आ जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो तुरंत नीचे आ जाओ। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर क्लिक करो तुरंत नीचे आ जाओ। इस टाइप से बुकमार्क क्रिएट होता है। ओके, तो क्या समझ में आया? बुकमार्क बुकमार्क क्रिएट करना था मेरे लिए, किसके लिए? फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस के लिए। ओके, तो सेक्शन टैग ओके, यहाँ पे सेक्शन था, इसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी फुल स्टैक सेक्शन। और बुकमार्क के लिए मैंने क्या करके रखा था, यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग लिखा था, एंकर टैग के अंदर एचआरएफ एट्रीब्यूट लिखा था। और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्या किया था, हमको क्या करना है, हैशटैग लिखना है, क्योंकि आईडी दे रखी है ना, तो हैशटैग लिखेंगे सेलेक्ट करने के लिए आईडी को। तो आईडी का नाम क्या था, फुल स्टैक सेक्शन। इस प्रकार से अगर क्लास होती तो डॉट लिखता। समझ में आ रहा है? अगर आईडी है तो हैशटैग की मदद से सेलेक्ट करते आईडी को, क्लास होता तो डॉट की मदद से सेलेक्ट करते क्लास को। समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार से तो बुकमार्क क्रिएट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, एंकर टैग के अंदर एचआरएफ एट्रीब्यूट लिखो, हैशटैग लिखो, आईडी का नाम दे दो, हैशटैग लिखो, आईडी का नाम दे दो। और जहां पे आपको करना है ओके, मतलब सेक्शन के अंदर जाओ, आईडी एट्रीब्यूट दे दो और आईडी दे दो इधर को, और यहाँ पे आ जाओ एंकर टैग के अंदर और उसको हैशटैग की मदद से सेलेक्ट करके डाल दो उधर को। अब लास्ट में क्या करते हैं, एक फुटर ऐड करते हैं। तो फुटर टैग का इस्तेमाल करते हैं और फुटर टैग का इस्तेमाल करते हुए फुटर ऐड करते हैं। बॉडी जहाँ पे खत्म हो रही जस्ट उसके ऊपर आ जाएंगे और फुटर टैग का इस्तेमाल करेंगे फुटर ऐड करने के लिए। तो फुटर ऐड करेंगे। कॉपीराइट का साइन कैसे देते हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है, एंड कॉपी ओके, एंड कॉपी सेमीकोलन, ये कॉपीराइट का साइन बनेगा। और मान लेते 2024 ओके 2024, और मान लेते एमबीएस कोडिंग और मान लेते इस तरह से। और यहाँ पे ऑल राइट्स रिजर्व ओके, ऑल राइट्स रिजर्व इस टाइप का मैंने क्या कर दिया, इस टाइप का मैंने कॉपी यहाँ पे फुटर बना दिया। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देख पा रहे होंगे लास्ट में कॉपीराइट 2024, यहाँ पे 2025 कर देते ओके, 2025 सही रहेगा। 2025 एमबीएस कोडिंग ऑल राइट्स रिजर्व, तो मेरे पास फुटर भी आ गया ओके, इस टाइप का फुटर भी आ गया। तो 2025 है शायद, कंट्रोल एस किया शायद आया नहीं अभी लोड होके। तो 2025 एमबीएस कोडिंग ऑल राइट्स रिजर्व, इस प्रकार से तो फुटर भी हो गया। अब मेरे को क्या करना है, जो बीच वाला कंटेंट होता है वो सब कुछ मेन के अंदर डालना है ओके, मेन टैग के अंदर डालना है ओके। मेन टैग के अंदर क्या क्या डालना है, हेडर को भी हटाओ और नेविगेशन को हटाओ और फुटर को हटाओ, बाकी का जो भी कंटेंट है सब कुछ मेन के अंदर डाल दो। तो क्या क्या बोला मैंने, तो हेडर और टेबल को हाथ नहीं लगाना ओके, नेविगेशन वाला पार्ट नहीं हाथ लगाना, नीचे आते फुटर को भी हाथ नहीं लगाना। यहाँ पे जो बीच वाला है कौन सी लाइन से, 36 लाइन से 111 लाइन तक ओके। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मेन टैग लिखा ओके, मेन टैग। और मेन टैग के अंदर उसको क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, पेस्ट कर दिया इस टाइप से। क्या इससे कोई हमारे यूआई के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो यूआई के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट अच्छा रहता है कि क्या करो आप, पहले तो हेडर वाला पार्ट हेडर के अंदर रखो ओके, हेडर वाला पार्ट हेडर के अंदर रखो, नेविगेशन वाला पार्ट नेविगेशन के अंदर रखो ओके, नेविगेशन वाला पार्ट नेविगेशन टैग के अंदर रखो, और उसके बाद हमारे पास जो भी बचता है मेन वाले के अंदर रखो ओके, और फुटर वाला पार्ट फुटर के अंदर रखो, फुटर का वाला पार्ट फुटर के अंदर रखो इस टाइप से। यूआई भी देख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं, इस टाइप से आ रहा है। पहले तो हेडिंग, फिर हमारे पास इमेज, फिर यहाँ पे बुकमार्क्स ओके, बुकमार्क्स आ रहे, आप क्रिएट करना चाहते तो और क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग, फिर यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, पैराग्राफ है,
फिर हेडिंग, फिर यहाँ पे एक ऑडियो, फिर वीडियो, फिर फुल स्टैक मास्टर वीडियोस, फिर आई फ्रेम के यूज़ करते हुए ये वीडियोस, फिर फुटर, फुटर की मदद से कॉपीराइट का फुटर, एमबीएस कोडिंग ऑल राइट डिजर्व। आपको अगर ढेर सारे फीचर चाहिए, शेयर के ऊपर क्लिक करिए, एम्बेड के ऊपर क्लिक करिए और ये पूरा पूरा आई फ्रेम को कॉपी कर लीजिए। ओके, अगर आपको याद नहीं रहता ना ये सारे फीचर्स, मतलब यहाँ पे देखो या सर्च एट्रीब्यूट के अंदर, विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर, हाइट एट्रीब्यूट के अंदर, कोई चिंता वाली बात नहीं, ये आई फ्रेम को पूरा पूरा उड़ा ही दीजिए। ओके, आई फ्रेम को उड़ा दीजिए। अभी इसको उड़ा दिया और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, पूरा पूरा आई फ्रेम हमने नए से डाला। ओके, इसको भी उड़ा देते, ये आई फ्रेम आ रहा है, इसको भी कर देते कट। ओके, कट कर दिया पूरा पूरा आई फ्रेम को, यूट्यूब से लिया था उसको पेस्ट कर देंगे और इसको भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ओके, इसको भी क्या करेंगे, आई फ्रेम को कट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और इसको भी आई फ्रेम को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। नीचे वाले वो कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट कर देंगे और इसको भी क्या करेंगे, कट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला। अब जाके देख सकते हैं आप पिछले वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टाइटल आता है, ओके, फ्रेम बॉर्डर आता है, अलो क्या अलो करना है, ऑटो प्ले को अलो करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको, ज़्यादा फैसिलिटी इधर को मिल जाती है आपको। तो इस टाइप से हमने पूरा पूरा प्रोजेक्ट कवर कर लिया है। ओके, और अगर ऑटो प्ले को और आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको ऑटो प्ले का असल में मतलब। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँ, इस वीडियो टैग के अंदर आ जाऊँ और वीडियो टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या कर दूँ, ऑटो प्ले कर दूँ। ऑटो प्ले नाम का एट्रीब्यूट होता है उसका इस्तेमाल करूँ और एक म्यूटेड नाम का एट्रीब्यूट होता है उसका इस्तेमाल करूँ। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। अब क्या होता है वीडियो में देखते, ये जो वीडियो है बेसिकली ऑटो प्ले स्टार्ट हो जाता है। ओके, ऑटो प्ले स्टार्ट होता है, ऑटो प्ले हो जाता है वीडियो। ओके, और म्यूटेड भी आ रही है। अगर मैं म्यूटेड हटा दूँ, म्यूटेड नाम का एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ, अब देखो ऑटो प्ले हो जाती बट म्यूटेड नहीं रहती। ओके, म्यूटेड नहीं, ऑटो प्ले हो जाती। अगर मैं फिर से म्यूटेड लगा दूँ, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। ओके, ऑटो प्ले भी हो रहा है और म्यूटेड भी है। तो यही फंडा है, कुछ ज़्यादा फंडा नहीं ज़्यादा। अगर ऑडियो को भी आप ऑटो प्ले और ऑटो प्ले लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या करते, ऑटो प्ले लिखते, ऑटो प्ले। अब यहाँ पे ऑटो प्ले करते हम लोग, ऑटो प्ले ऑडियो के अंदर और म्यूटेड भी कर देते। ओके, ऑटो प्ले म्यूटेड, ऑटो प्ले नाम का एट्रीब्यूट और म्यूटेड नाम का एट्रीब्यूट और कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट तो पहले से था। तो ऑडियो भी ऑटो प्ले हो गया ऑटोमेटिकली। इसको जूम करा के दिखाओ, ऑडियो भी ऑटो प्ले हो चुका है। ओके, ऑटो प्ले हो चुका है और वीडियो भी ऑटो प्ले हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया, ऑडियो टैग का इस्तेमाल किया, इसके अंदर ऑटो प्ले नाम का एट्रीब्यूट होता है। ओके, इसका इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली ऑडियो स्टार्ट हो जाता है और म्यूटेड नाम का एट्रीब्यूट की मदद से क्या कर देता है, म्यूट कर देता है। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहती तो म्यूटेड रहता है तो ऑलरेडी, बट अगर म्यूटेड ही कर दे तो म्यूटेड ही रहेगा। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट है, हमने बना दिया है। इसको लास्ट में एक बार देख लेते। ओके, लास्ट में एक बार इसको समराइज कर दे। तो मैंने क्या कर दिया, एक हेडिंग बनाई H1 नाम की, उसका देख इमेज देखो, हेडिंग बनाई H1 नाम की, तो हेडर के अंदर डाल दिए हेडिंग। फिर हमने क्या कर दिया, हमने एक कंसिडर किया कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक टेबल है। ओके, तो टेबल टैग का मैंने क्या कर दिया, एक टेबल के अंदर पहले तो एक टेबल के अंदर एक TR आ जाए और एक TR के अंदर टोन TD आ जाए, 2 TD आ जाए। पहले वाले TD के अंदर क्या आ जाए, इमेज आ जाए। ओके, इस इमेज को सोर्स दे देंगे। दूसरे वाले TD के अंदर बेसिकली क्या आ जाए, नेविगेशन आ जाए और नेविगेशन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट आ जाए। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट आइटम आ जाए और उसके अंदर बेसिकली बुक मार्क बनाना पाते हैं। तो बुक मार्क बनाना चाहते हो तो उसके लिए एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे और एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट के अंदर उस आईडी को देंगे जिसका आप लोग बुक मार्क बनाना चाहते हैं। तो सेक्शन का बुक मार्क बनाना चाहते हैं तो इसलिए जैसे वेब वीडियो के ऊपर क्लिक करो तो नीचे चला जाओ, इस टाइप से। समझ में आ रहा है, इसको बुक मार्क कहते हैं। और उसके बाद मैंने एक और सेक्शन बनाया अबाउट एमबीएस कोडिंग नाम से, इसकी हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है इसका। ओके, इस टाइप से, और ये सिंपल सा सेक्शन था। फिर हमने एक और सेक्शन बनाया एडिशनल मीडिया नाम का, उसके अंदर ऑडियो आ रहा है। ओके, ऑडियो टैग की मदद से ऑडियो आता है। बेसिकली किस तरह से बनाया, एडिशनल मीडिया H2 नाम की हेडिंग के अंदर, और उसके बाद वही अपना फंडा। ओके, कौन सा फंडा,
टेबल वाला फंडा। ओके, कौन सा फंडा है? बेसिकली एक टेबल है, उसके अंदर एक टेबल, उसके अंदर एक टीआर, उसके अंदर दो डेटा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल और उसके अंदर एक टीआर और उसके अंदर दो डेटा। टीडी, पहले टीडी के अंदर ऑडियो वाला, दूसरे टीडी के अंदर वीडियो वाला, इस प्रकार से। फिर हमने यहाँ पे नीचे जाने के बाद क्या कर दिया, एक H2 नाम की हेडिंग बनाई, एक सेक्शन बनाया बेसिकली। और सेक्शन के लिए मैंने क्या कर दिया, इस सेक्शन के अंदर भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया? तो बेसिकली ये जो एडिशनल मीडिया और टेबल है, इसको मैंने एक सेक्शन के अंदर डाल दिया था। ओके, बाद में जाके। और नीचे भी एक सेक्शन बनाया है। ओके, और इसके अंदर H2 नाम की हेडिंग, फुल स्टैक मास्टरी वीडियो। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, वही अपना फंडा। क्या फंडा है? एक टेबल है। ओके, एक टेबल, उसके अंदर दो टीआर है और फर्स्ट वाले टीआर के अंदर 3 टीडीज है, 1 2 3। और दूसरे वाले टीआर के अंदर 3 टीडीज है, 1 2 3। यही फंडा है। ओके, क्या? पहले तो सेक्शन के अंदर H2 नाम की हेडिंग, और हेडिंग के बाद यहाँ पे एक टेबल के अंदर टीआर। ये पहले वाले टीआर के अंदर 3 टीडी, दूसरे वाले टीआर के अंदर 3 टीडी। और टीडी के अंदर बेसिकली क्या, आई फ्रेम हम लोग डालेंगे। ओके, उसको हाइट विड्थ दे देंगे। समझ में आया? इस प्रकार से 3 आई फ्रेम, इसके अंदर 3 आई फ्रेम। समझ में आ रहा है? और नीचे क्या है, बेसिकली फुटर है और कॉपीराइट का साइन है, 2025 एमबीएस कोडिंग ऑल राइट्स रिजर्व। एक फुटर बनाया। तो मेन वाला कंटेंट कहाँ से कहाँ तक? हेडर वाले कंटेंट में क्या है, हेडर वाले में वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, हेडर वाले पार्ट में यही है। ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। और ये बेसिकली ये दूसरे में नेविगेशन वाले टैग में। ओके, नेविगेशन टैग के अंदर ये है। उसका मेन वाले टैग के अंदर क्या है, अबाउट एमबीएस कोडिंग से ये वाला एडिशनल मीडिया, दोनों मेन वाले में है। और लास्ट वाले फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस किसके अंदर है? हाँ, फुल स्टैक मास्टरी वीडियोस भी हमारे मेन के अंदर ही है। ओके, मेन टैग के अंदर है। और उसके बाद फुटर के अंदर है 2025 वाला एमबीएस कोडिंग ऑल राइट्स रिजर्व। ये बेसिकली फुटर में है। तो यही था हमारे पास प्रोजेक्ट। अब मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।